लियोनेल मेस्सी का सफर शुरू हुआ अर्जेंटीना के रोसारियो की गलियों से, जहां उन्होंने सिर्फ 4 साल की उम्र में पहली बार फुटबॉल को किक मारा था। एक मेहनतकश परिवार में जन्मे लियोनेल का खेल के प्रति प्यार उनके पहले टच से ही साफ दिखाई देता था। उनके पिता एक फैक्ट्री में स्टील वर्कर और उनकी मां एक क्लीनर ने उनके जुनून का पूरा साथ दिया, हालांकि उनके पास साधन कम थे। मेस्सी एक लोकल क्लब ग्रैंडोली में शामिल हो गए, जहां उनके पिता कोचिंग करते थे। यहीं से उनके फुटबॉल सफर की शुरुआत हुई। शुरुआत से ही मेस्सी का टैलेंट अद्भुत था। सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्होंने रोसारियो के एक प्रसिद्ध यूथ क्लब नेवेल्स ओल्ड बॉयज के लिए खेलना शुरू कर दिया। यहां उनके कौशल निखरते गए, क्योंकि उन्होंने अपने से बड़े और उम्र में बड़े लड़कों को भी ड्रिबलिंग से मात दे दी। अपने छोटे कद के बावजूद मेस्सी की फुर्ती और गेंद पर नियंत्रण ने सबका ध्यान खींचा और दूर दूर के क्लब उनमें रुचि लेने लगे। उनके परिवार और कोच ने उनकी प्रतिभा को निखारा। उन्हें विश्वास था कि वे एक महान खिलाड़ी बनेंगे। हालांकि मेस्सी का रास्ता आसान नहीं था। उनका छोटा कद एक चिंता का विषय था और जल्द ही एक बड़ी चुनौती सामने आई। लेकिन उनके परिवार का समर्थन और उनका दृढ़ संकल्प उनके सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रोसारियो में उनके शुरुआती जीवन ने लचीलापन और जुनून की नींव रखी, ऐसे गुण जिन्होंने उनके करियर और चरित्र को परिभाषित किया। फुटबॉल के प्रति अपने उत्साही प्रेम के साथ रोसारियो के समुदाय ने युवा मेस्सी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके द्वारा खेला गया हर खेल उनके सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम था। रोसारियो के लोकल मैदानों से लेकर दुनिया भर के भव्य स्टेडियमों तक का उनका सफर इन विनम्र शुरुआतों से शुरू होता है, जो आशा और फुटबॉल के प्रति उनके प्यार के अथक प्रयास से भरा है। 10 साल की उम्र में लियोनेल मेस्सी को ग्रोथ हार्मोन की कमी का पता चला। इस स्थिति ने एक पेशेवर फुटबॉलर बनने के उनके सपनों को पटरी से उतारने की धमकी दी। इलाज महंगा था और इससे उनके परिवार पर भारी वित्तीय दबाव पड़ा। उस समय अर्जेंटीना में कुछ ही क्लब मेस्सी जैसी प्रतिभा को निखारने के लिए आने वाले मेडिकल बिलों का खर्च उठाने को तैयार या सक्षम थे। इन चुनौतियों के बावजूद मेस्सी के परिवार ने अथक संघर्ष किया। उन्होंने उनके इलाज के लिए हर संभव विकल्प तलाशा, उनकी क्षमताओं में अटूट विश्वास दिखाया। मेस्सी ने खुद भी उल्लेखनीय ताकत दिखाई। उन्होंने कभी भी अपनी इस स्थिति को खुद को परिभाषित करने या अपनी महत्वाकांक्षाओं को कम करने नहीं दिया। इंजेक्शन का उनका दैनिक नियम मैदान पर उनके अभ्यास सत्रों की तरह ही उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। किस्मत से मेस्सी के असाधारण कौशल ने एफसी बार्सिलोना के स्काउट्स का ध्यान खींचा। उनकी क्षमता को पहचानते हुए बार्सिलोना ने उन्हें एक जीवन बदलने वाला अवसर प्रदान किया। उनकी युवा अकादमी ला मासिया में प्रशिक्षण का मौका, और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे उनके मेडिकल उपचार का खर्च वहन करने के लिए तैयार हो गए। ये महत्वपूर्ण क्षण मेस्सी के लचीलापन और इस विश्वास का प्रमाण था कि प्रतिभा किसी भी बाधा को पार कर सकती है। स्पेन जाना कठिन था, लेकिन मेस्सी की दृढ़ता चमक उठी। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी मातृभूमि, अपने परिचित परिवेश और अपने परिवार के अधिकांश लोगों को छोड़ दिया। यह साहसिक कदम फुटबॉल के प्रति उनके जुनून और सफल होने के लिए एक गहरे दृढ़ संकल्प से प्रेरित था। वे गुण जो जल्द ही उन्हें वैश्विक फुटबॉल के क्षेत्र में पहुंचा देंगे। सिर्फ 13 साल की उम्र में बार्सिलोना पहुंचकर लियोनेल मेस्सी ने बार्सिलोना की प्रसिद्ध युवा अकादमी ला मासिया में एक नया अध्याय शुरू किया। ला मासिया सिर्फ एक ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं था, यह एक ऐसी जगह थी जहां क्षमता को पोषित किया जाता था और भविष्य को गढ़ा जाता था। मेस्सी ने अपने नए वातावरण में जल्दी से ढाल लिया। उनकी प्रतिभा असाधारण रूप से प्रतिगिफ्टेड साथियों के समूह में भी चमक रही थी। ला मासिया में मेस्सी को न केवल उच्च स्तरीय फुटबॉल प्रशिक्षण मिला, बल्कि एक ऐसी शिक्षा भी मिली जिसने अनुशासन, टीम वर्क और विनम्रता पर जोर दिया। ये मूल्य उनमें समा गए, न केवल खिलाड़ी बल्कि उस व्यक्ति को आकार दिया जो वह बनेंगे। उनका विकास तीव्र था। उन्होंने अपने असाधारण बॉल कंट्रोल और विजन से कोच और साथियों को समान रूप से चकाचौंध कर दिया। उनकी पहली महत्वपूर्ण सफलता एक युवा टूर्नामेंट के दौरान मिली, जहां उन्होंने आश्चर्यजनक संख्या में गोल किए और खुद को एक विलक्षण प्रतिभा के रूप में स्थापित किया। ये प्रदर्शन उस असाधारण करियर की एक झलक थे जो आगे आने वाला था। हर खेल बार्सिलोना की पहली टीम के लिए खेलने के उनके सपने के करीब एक कदम था।
एक ऐसा सपना जो तेजी से हकीकत बन रहा था। ला मासिया में सपोर्ट सिस्टम, मेस्सी की कड़ी मेहनत और प्राकृतिक प्रतिभा के साथ ने पेशेवर फुटबॉल में उनके संक्रमण का मार्ग प्रशस्त किया। ला मासिया के रैंकों के माध्यम से उनका सफर अकादमी की विश्व स्तरीय प्रतिभा को विकसित करने की क्षमता और मेस्सी के अपने सामने रखी गई हर अपेक्षा को पार करने के उनके जुनून का प्रमाण है। भाग 4, बार्सिलोना में दबदबा, टीम वर्क और जीत। एफसी बार्सिलोना की पहली टीम में लियोनेल मेस्सी के आने ने उनके और क्लब दोनों के लिए अभूतपूर्व सफलता के युग की शुरुआत को चिह्नित किया। फ्रैंक रिजकार्ड और बाद में पेप गार्डियोला जैसे कोच के मार्गदर्शन में मेस्सी के कौशल को पूर्णता के लिए तैयार किया गया, जिससे वह टीम की रणनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। जावी हर्नांडेज और एंड्रेस इनिएस्टा जैसे सितारों के साथ उनकी साझेदारी ने खेल की एक ऐसी शैली को जन्म दिया जिसने दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। बार्सिलोना में मेस्सी ने महत्वपूर्ण मैचों में एक निर्णायक खिलाड़ी होने के लिए ख्याति प्राप्त की। अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा से खेलों के परिणाम को बदलने की उनकी क्षमता टीम की सफलता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से मेल खाती थी। मेस्सी के योगदान के कारण क्लब ने कई खिताब जीते, जिसमें कई यूएफए चैंपियंस लीग और ला लीगा ट्रॉफियां शामिल हैं। उनकी खेल शैली, बिजली की तेजी से ड्रिबलिंग और एक सटीक फिनिशिंग टच की विशेषता प्रतिष्ठित हो गई। मेस्सी का प्रभाव पिच से परे तक फैला हुआ था। वह खेल में रचनात्मकता, दृढ़ता और उत्कृष्टता का प्रतीक बन गए। प्रशंसकों के साथ उनका गहरा संबंध स्पष्ट था, क्योंकि उन्होंने अपनी सफलताओं का श्रेय हमेशा अपने साथियों और क्लब के दर्शन को दिया। बार्सिलोना में हर सीजन मेस्सी को नई ऊंचाइयों पर धकेलता नजर आया। व्यक्तिगत प्रशंसा की उनकी सूची लंबी होती गई। उनके ट्रॉफी कैबिनेट में कई फीफा बैलोन डी'ओर पुरस्कार शामिल हुए। हालांकि उनका ध्यान सामूहिक उपलब्धि पर केंद्रित रहा, इस बात पर जोर देते हुए कि हर ट्रॉफी टीम वर्क और साझा दृष्टि का परिणाम थी। भाग 5, क्राउनिंग अचीवमेंट्स, बैलोन डी'ओर और उसके बाद। लियोनेल मेस्सी की व्यक्तिगत उपलब्धियां उनकी असाधारण प्रतिभा और अथक ड्राइव का प्रमाण है। उन्होंने कई बार प्रतिष्ठित बैलोन डी'ओर जीता है, रिकॉर्ड स्थापित किए हैं और अक्सर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे अन्य शीर्ष दावेदारों को पीछे छोड़ दिया है। प्रत्येक पुरस्कार ने न केवल सीजन में उनके प्रदर्शन को मनाया है, बल्कि खेल में उनकी निरंतरता और दीर्घायु पर भी प्रकाश डाला है। बैलोन डी'ओर समारोह फुटबॉल की दुनिया से मान्यता के क्षण थे, जिन्होंने मेस्सी को अब तक के सबसे महान, यदि सबसे महान नहीं तो फुटबॉलरों में से एक के रूप में पहचाना। यह प्रशंसा साल दर साल प्रदर्शन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की उनकी क्षमता को दर्शाती है। एक ऐसा कारनामा जिसे किसी भी खेल में कुछ ही एथलीट हासिल कर पाए हैं। व्यक्तिगत पुरस्कारों की चकाचौंध से परे मेस्सी के करियर के प्रति उनके दृष्टिकोण को विनम्र आचरण और सुधार की निरंतर इच्छा से चिह्नित किया गया है। उन्होंने अक्सर पिछली सफलताओं की परवाह किए बिना निरंतर सुधार पर अपने ध्यान के बारे में बात की है, जिसने उन्हें इतने लंबे समय तक अपने खेल के शिखर पर रखा है। फुटबॉल पर उनका प्रभाव गहरा और व्यापक है। मेस्सी ने उन खिलाड़ियों की एक पीढ़ी को प्रेरित किया है जो उन्हें कौशल, व्यावसायिकता और विनम्रता के आदर्श के रूप में देखते हैं। फुटबॉल में उनकी विरासत पक्की है, लेकिन उत्कृष्टता के लिए उनका निरंतर प्रयास फुटबॉल के मैदान पर क्या संभव है, इसकी सीमाओं को आगे बढ़ाता रहता है। भाग 6, राष्ट्रीय गौरव, अर्जेंटीना के साथ संघर्ष और सफलताएं। अंतरराष्ट्रीय मंच पर अर्जेंटीना का प्रतिनिधित्व करना हमेशा से लियोनेल मेस्सी के लिए अपार गर्व का स्रोत रहा है। हालांकि राष्ट्रीय टीम के साथ उनका सफर दिल दहला देने वाले करीबी हार और विजयी जीत का मिश्रण रहा है। अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत में मेस्सी को अपने प्रदर्शन के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जो कुछ लोगों को लगा कि उनके क्लब की सफलता को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद मेस्सी की अर्जेंटीनी राष्ट्रीय टीम के प्रति प्रतिबद्धता कभी कम नहीं हुई। उन्होंने विश्व कप और कोपा अमेरिका सहित कई प्रमुख टूर्नामेंटों के फाइनल में टीम का नेतृत्व किया। हालांकि जीत उनसे कई बार दूर रही, लेकिन मेस्सी का नेतृत्व